नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ जो है ऐश्वर्य उपनिषद का 10वां सूत्र ले रहा हूँ। ये सूत्र बहुत ही प्यारा है और ये सूत्र आप उपनिषद की जितनी वीडियो हैं उनको देखें ना देखें, ये सूत्र जो लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और साधना की उच्च अवस्था में है, ये सूत्र साधकों के लिए बहुत जरूरी है। ये साधक जरूर देखें, जो साधना करते हैं वो भी देखें, जो मंदिर और धार्मिक स्थलों में जाके बहुत पूजा पाठ करते हैं, जो परमात्मा में लीन रहते हैं, वो भी ये जरूर देखें। ये सूत्र बहुत ही प्यारा है। ये 10वां सूत्र कहता है उपनिषद का कि जो अविद्या की साधना करते हैं, जो अविद्या की उपासना करते हैं, वह घोर अंधकार में और दुख भरे जीवन को एक पशु की तरह जीते हैं। अब समझे, अविद्या मतलब वासनाओं की साधना। आप कहेंगे हम वासनाओं की साधना क्यों करेंगे, वो भी मैं बताता हूं कि आप वासनाओं की साधना क्यों करते हैं और क्या आप वासनाओं की साधना करते हैं नहीं करते, ये आपको सोचना है। ठीक है, मैं चीजों को क्लियर करूंगा। आप कहां हैं आप ये देखेंगे, आप अपने भीतर देखें आप कहां खड़े हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, मैं सिर्फ चीजों को क्लियर कर रहा हूं। ये सूत्र कहता है जो वासनाओं की साधना करता है वह घोर अंधकार में और दुख भरे जीवन को एक पशु की तरह जीता है। पशु मतलब जिसे बोध नहीं है ना। वासनाएं तो हम भी जीते हैं, हमें बोध है। पशु जो है वो वासनाएं जीता है, उसे बोध नहीं है। कैसे? बोध को समझ ले, पहले एक एक स्टेप को लेके चलेंगे। बोध का मतलब अवेयरनेस, होश, विवेक। हम खाना खाते हैं, हमें खाना कहाँ खाना है, कहाँ बैठ के खाना खाना है, कैसे खाना है, हमें पता है। फिर कहाँ पर हमें जो है लैट्रिन करनी है, पोटी करनी है, कहाँ हमें अपने पेट को खाली करना है, ये हमें पता है। ये जानवर को नहीं पता। कहाँ हमें काम वासना में उतरना है और कहाँ नहीं उतरना, ये जानवर को नहीं पता। किससे हमें संबंध बनाने हैं, ये हमें पता है, ये जानवर को नहीं पता। पढ़ना है, ये हमें पता है, जानवर को नहीं पता। वासनाएं सेम है, वासनाओं में कहीं अंतर नहीं। भूख शरीर की और मानसिक उसे भी लगती है, हमें भी लगती। वासनाएं सेम है, मगर विवेक, होश जो जुड़ा है वो जानवर के पास नहीं, वो हमारे पास है। तो जानवर जैसा जीवन हम कब जीते हैं, आप समझे। जब हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, पीर फकीर की मज़ारों पर जब हम जाते हैं तो वहां हम क्या कहते हैं? हम वहां पर ये कहते हैं, हे परमात्मा तू अपने में मुझे लीन कर ले। हे परमात्मा मैं तुझ में लीन होने आया हूं, मैं तेरे साथ एक होने आया हूं। ये कहते हैं, या ये कहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे दे, मेरा अच्छा बिजनेस चले। हम किसकी उपासना कर रहे हैं? हम परमात्मा के घर में भी जाकर, हम धार्मिक स्थल में जाकर, धार्मिक गुरु के पास जाकर हम किसकी उपासना कर रहे हैं? हम वासनाओं की उपासना करते हैं या हम परमात्मा में लीन होने की उपासना करते हैं? तो ये आपको देखना है। अगर हम वासना की उपासना कर रहे हैं तो वो वासनाएं बढ़ेंगी और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी और अंततः अनंत अनंत जन्म जो है इसी अंधकार में हम भटकेंगे और जानवरों जैसे जीवन को जिएंगे। क्योंकि जानवर को नहीं पता कि वो मुक्त भी हो सकता है, जानवर को नहीं पता कि उसे मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है, जानवर को नहीं पता कि वो मोक्ष उसके भीतर ही है। तो फिर जब हमें भी ये नहीं पता तो फिर हम कौन सा जीवन जिएंगे? जानवरों को ही। जानवर के पास से कोई लक्ष्य नहीं है, और जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं है उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। तो जो वासनाओं की साधना करता है, जो अविद्या की साधना करता है, उसको अंधकार में अंततः दुख भरे जीवन को जानवर की तरह जीना पड़ता है। ठीक। अब यहां पर एक और सूत्र है, इसी सूत्र में जुड़ा हुआ एक सूत्र है। जो लोग विद्या की साधना करते हैं, जो लोग विद्या की साधना करते हैं, जो लोग परमात्मा की साधना करते हैं, जो लोग परमात्मा उपलब्ध होना चाहते हैं, जो लोग परमात्मा में डूबना चाहते हैं, ये सूत्र कहता है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक अंधकार में और उससे भी ज्यादा खतरनाक दुखों में जीवन को जीते हैं, एक और खतरनाक जानवर की तरह।
ये सूत्र कहता है कि पहले जो वासनाओं की साधना कर रहा था, अब जो उपासना परमात्मा की कर रहा है, ये उससे भी ज्यादा नरक जिएगा। तो बहुत गड़बड़ हो गई। जो परमात्मा की साधना कर रहा है वो और नरक जिएगा। ये जिन्होंने वेदों में लिख दिया, क्या वो पागल थे? क्या कह दिया उन्होंने? तो अरे बचने का कोई उपाय ही नहीं छोड़ा। जरूर ये वेद गलत होंगे और जरूर उपनिषद गलत है। जो परमात्मा की साधना करते हैं वो और ज्यादा नरक और ज्यादा अंधकार में चले जाएंगे और ज्यादा दुख भोगेंगे। भोग रहे हैं, है ना? शब्दों का थोड़ा सा फर्क है। जो परमात्मा की साधना करते हैं वो और ज्यादा नरक और ज्यादा दुख को भोगते हैं और अंततः इसी जन्मों में भटकते रहते हैं। ऐसे ही जन्म लेते हैं और भटकते रहते हैं। क्यों? आप कहेंगे ये गलत है, मगर मैं नहीं कह सकता ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। जो व्यक्ति संसार में वासनाओं के पीछे पागल हुआ पड़ा है और वासना ही भोगना चाहता है, वो व्यक्ति अहंकारी है। ठीक है? आप उसकी वासना में टांग अड़ाएंगे, वो आपकी टांग तोड़ देगा। आप मुंह अड़ाएंगे, आपका मुंह तोड़ देगा। उसको अपनी वासनाएं पूरी करनी है, तो वो अहंकारी व्यक्ति है। मगर इससे भी ज्यादा अहंकारी व्यक्ति वो होता है जो परमात्मा की साधना कर रहा होता है। उसका ये अहंकार होता है कि मैं परमात्मा हूं। वो परमात्मा बनकर बैठ जाता है और वो ऐसी ऐसी बातें बोलने लगता है समाज में, जिससे कि वो ये साबित कर सके कि मैं एक जो है सच्चा पुरुष हूं, मैं एक एनलाइटेड मास्टर हूं, मैं एक बुद्ध पुरुष हूं, मैं एक संत हूं। जब वो चीजें ये सिद्ध करता है और ये चीजें सिद्ध भी होने लगती हैं, तो वो नरक भोग रहा होता है। नरक कैसे भोग रहा होता है? अभी उसके अंदर सारी वो वासनाएं बची होती है जो आपके अंदर बची हैं। अब वो उसको उन वासनाओं को भोगना पड़ता है। अब उसको वासना भोगने के लिए पर्दे की जरूरत है। शराब बुरी चीज है, शराब मत पियो, नहीं तो तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। और शराब पीने की इच्छा उसके अंदर भी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति इस तरीके से कार्य करता है, हकीकत में वो नरक ही भोगता है। वो दोहरी जिंदगी से भी ज्यादा दोहरी जिंदगी जीने लगता है। और हमेशा इस समाज में, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, तुम खुद ही देखो, हमेशा इस समाज में अहंकारी व्यक्ति से ज्यादा अहंकारी वो व्यक्ति होता है जो धार्मिक व्यक्ति होता है। आज इस पृथ्वी पर जितनी भी धर्म को लेकर लड़ाई हो रही है, हकीकत में ये धार्मिक व्यक्ति नहीं है, ये अहंकारी धार्मिक व्यक्ति है। तो जो व्यक्ति ऐसी साधना करता है और उस साधना में अपने को ही परमात्मा समझ लेता है और अपने को परमात्मा समझ के ये सिद्ध करता है कि दूसरे जो जी रहे हैं वो गलत है, मैं जो जी रहा हूं वो ठीक है, तब वो नरक भोगता है। क्योंकि एक बार दूसरे अगर मान भी गए कि तुम जो जी रहे हो वो ठीक है और वो तुम्हें फॉलो करने लगे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब तुम कैसे जियो? मेरे पास एक सन्यासी का मैसेज आया, फोन पे बात हुई। उन्होंने मेरे को बोला कि 5,000 मेरे सन्यासी हैं और जो है मैं उनको साधना भी कराता हूं और औरों को भी सन्यास दे रहा हूं, मगर मेरे से शराब नहीं छूटती। मैं शराब का आदी हूं और रोज रात को 2 पैक लेने पड़ते हैं, तभी मुझे नींद आती है। और उनके जितने भी सन्यासी जब वो सन्यास देते हैं तो वो यही बोलते हैं कि सबसे पहला काम तो ये करना है, तुम्हें नशे से दूर रहना है। अब वो 5,000 लोगों में बहुत सारे लोग नशे से तो दूर हो गए होंगे, मगर ये नहीं हो पा रहे। अब इनका जीवन कैसा होगा? और जैसे जैसे तुम बूढ़े हो जाते हो, इस स्थिति में फिर तुम्हें मौत का भय आ जाता है, मौत तुम्हें डराती है। आज तुम कह रहे हो कि मौत तो बिल्कुल असत्य है, और जब तुम्हारे पास आए तो तुम घबराओ, रोने लगो, गिड़गिड़ाने लगो। तो ऐसा व्यक्ति नरक को ही जीता है इस पृथ्वी पर रहता हुए भी। ये समझ लेना। बहुत सारे व्यक्ति धार्मिक होते हुए भी अधार्मिक हो गए हैं, और सबसे बड़ी जो दिक्कत है, इन धार्मिक व्यक्तियों के वजह से पृथ्वी पर दिक्कत है। कभी आपने सुना कि नास्तिक और नास्तिक आपस में लड़ पड़े? कभी नहीं सुना होगा। नास्तिक नास्तिक आपस में लड़ ही नहीं सकते।
लड़ेंगे क्यों? मगर ये आस्तिक आस्तिक ही आपस में लड़ रहे हैं। ये आस्तिक ही पता नहीं कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं। ये आस्तिक जो है पता नहीं कितने घरों को जला देते हैं, उनमें जिंदा लोगों को जला देते हैं। ये जो कह रहे हैं मेरा धर्म, हकीकत में ये आस्तिक नहीं है। ये तो मैं कहूंगा नास्तिक से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। ये आतंक फैलाने वाले लोग हैं। ये वही धार्मिक लोग हैं जिनका इस सूत्र में जिक्र करा गया है, जिनको इस सूत्र में कहा गया है कि ये उससे भी ज्यादा नरक भोगेंगे। फिर कौन है जो उस परम आनंद को भोगेगा? अगले सूत्र में हम बात करेंगे, हम उसे समझेंगे। फिर वो कौन है जो उस परम सूत्र को भोगेगा, उस परम सूत्र में उस आनंद को भोगेगा, उस परमानंद को भोगेगा, उसमें ठहर जाएगा, जो अविद्या से भी मुक्त होगा, जो विद्या से भी मुक्त होगा, जो परमात्मा बनने का नाटक नहीं करेगा। कैसे ये होगा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।